Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine and you are doing your work neat and clean. Students, as you know that we have started our fourth chapter of the supplementary book. फोर्थ चैप्टर बेटा सप्लीमेंट्री बुक का हमने स्टार्ट कर दिया था और ऑलमोस्ट हमने रीड भी कर लिया है ये चैप्टर। आज इसका लास्ट स्टैंडर्ड जो है वो करेंगे कंप्लीट और उसके बाद इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन्होंने भी इससे रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले इस चैप्टर को पूरा क्लैरिफाई करने के लिए उन वीडियोस को जो हमारे पिछले 2-3 दिनों से चलती आ रही हैं उनको देखें ताकि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए। अभी एक ब्रीफ में एक स्टोरी मैं बताता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद लास्ट का कंक्लूजन है उसको हम करेंगे। तो बेटा हमने सबसे पहले इसके अंदर पढ़ा जो जैसा कि चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का राज्य है। और यहाँ पर जो किंग है वो डिसाइड करते हैं कि जो यहाँ जो भी चीजें हैं उनकी कीमत सिर्फ 1 डड्डू होगा, 1 डड्डू। 1 डड्डू के अंदर कोई भी चीज चाहे वो महंगी हो सस्ती हो सभी चीजें मिलेंगी। दूसरा ये कि वो परिवर्तन होता है कि दिन को रात में और रात को दिन में वो चेंज करते हैं। तो यहाँ के जो राजा हैं ये निर्णय करते हैं और जो भी इनका पालन नहीं करेगा वो ये भी कहते हैं कि जो भी इन कानून का पालन नहीं करेगा वो उसके लिए डेथ यानी कि उसको पनिशमेंट डेथ के रूप में दिया जाएगा, यानी कि डेथ उसकी मृत्यु की जाएगी अगर ऐसा नहीं होगा तो। यहाँ पर इस राज्य के अंदर शिष्य और गुरु आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि कितनी विचित्र जगह है जहां पर सभी लोग दिन के अंदर सोए हुए हैं और रात के अंदर सभी काम कर रहे हैं। अब गुरु समझ जाता है कि ये एक मूर्खों का राज्य है, यहाँ पर रहना यानी कि ठीक नहीं है। ये जो मूर्ख है वो किसी भी समय कुछ भी करवा सकते हैं। पर जैसे कि सस्ती चीजें मिलती थी, जो डिसाइपल है मतलब जो शिष्य है वो वहां पर इस राज्य में रुकने के लिए तैयार हो जाता है और गुरु उसको छोड़कर चले जाता है। उसके बाद यहाँ एक घटना होती है कि एक जो चोर है एक दीवार को तोड़ता है, सुराग बनाता है, उसके अंदर होल बनाता है और वापस लूट का सामान जब वापस लेकर आता है तो वो दीवार उस व्यक्ति के ऊपर गिर जाती है। अब जो चोर है, थीफ है, उसका भाई थीफ ब्रदर जो है वो राजा के पास जाता है कि महाराज मेरा जो भाई था अपना पुश्तैनी काम कर रहा था और वो पुश्तैनी काम कर रहा था, उसके काम करते वक्त वहां एक दीवार जो उसके ऊपर गिर गई, वो दीवार इतनी कच्ची थी यानी कि जिस दीवार को एक रिच मर्चेंट के द्वारा बनाया गया था उसके कारण वो दीवार क्योंकि वो खराब बनी थी, वीक थी, इसके कारण उसके भाई की मृत्यु हुई है और उसे पनिशमेंट दिया जाए। राजा सोचता है ये सही कह रहा है, रिच मर्चेंट को बुलाया जाता है। रिच मर्चेंट जब आता है तो अपनी कहानी सुनाता है कि वो मेरे फादर के टाइम की बनी हुई थी और मेरी कोई गलती नहीं है इसके अंदर, गलती है किसकी? ब्रिकलेयर की। ब्रिकलेयर मतलब मिस्त्री की गलती है जिसने इसे बनाया है, कमजोर बनाया है। अब ब्रिकलेयर को बुलाया जाता है तो वो अपना जो कह सकते हैं कि जो फॉल्ट था वो किसके ऊपर डाल देता है? डांसिंग गर्ल के ऊपर डाल देता है। डांसिंग गर्ल के ऊपर वो अपना फॉल्ट डाल देता है और डांसिंग गर्ल को जब बुलाया जाता है तो वो कहती है कि मैं जब क्योंकि ये जो मिस्त्री है ब्रिकलेयर है वो कहता है कि मैं बार बार उस लड़की की वजह से अपना ध्यान नहीं अपने काम पर लगा पाया और ये जो दीवार है वो कमजोर बनी। जब उसको बुलाया जाता है कि तुम वहां बार बार चक्कर क्यों लगा रही थी, तो डांसिंग गर्ल जो होती है वो अब एक बूढ़ी स्त्री हो चुकी होती है, वो कहती है कि मैं अपना ध्यान इस
मैं बार बार उस गले में इस वजह से लगाते ही जो गोल्ड स्मिथ है उसने मेरी ज्वेलरी को सही टाइम पर नहीं दिया था, मेरी ज्वेलरी सही टाइम पर नहीं दी थी, इसलिए मुझे बार बार चक्कर लगाना पड़ा, जिसके कारण वो उस काम पर अपना ध्यान नहीं दे पाया। और ये कहता है जो ब्रिकलेयर है इसकी पायल की छन से खन से वो ध्यान नहीं लगा पाया, तो इसका कारण ये बताती है गोल्डस्मिथ। और गोल्डस्मिथ कहता है कि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है पूरा किसका है, रिच मर्चेंट का है, रिच व्यक्ति है उसका है, क्योंकि रिच जो व्यक्ति होते हैं वो इम्पेशेंट होते हैं, वो अपनी बात को मनवाने के लिए प्रेशर डालते हैं। तो रिच मर्चेंट को जब बुलाया जाता है तो हमने पूरा पढ़ लिया था कि पूरा सर्कल जिस पर बात पर घूमता है वो आ जाता है रिच मर्चेंट, क्योंकि उसकी दीवार थी और वही रिच मर्चेंट था जो गोल्डस्मिथ को अपनी ज्वेलरी टाइम पर कराने के लिए देता है। उसके बाद क्या होता है कि इसको फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फांसी पर जब चढ़ाया जाता है तो ये फंदा जो बनता है, स्टैग जो बनता है, वो उसके गले में आता नहीं है, और वो जब आता नहीं है तो राजा आदेश देता है कि ऐसे व्यक्ति की तलाश की जाए जो जिसके गले में ये फंदा आराम से आ जाए, जिसके गले में ये फंदा आराम से फंस जाए। तो उसके बाद वो तलाश करते हैं एक मोटे व्यक्ति की, और मोटा व्यक्ति उनको कौन मिलता है, डिसाइपल मिलता है, क्योंकि वह खा पीकर अच्छी तरह से मोटा ताजा हो चुका था। ये डिसाइपल मिलता है और उसको लेकर आ जाते हैं। अब उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ पर रहना इतना नुकसानदायक है, वो कुछ भी कर सकते हैं उस समय, किसी भी समय। वो दिल से याद करता है, गुरु वहां पर पहुंच जाते हैं और डिस्कस करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो शिष्य समझ जाता है कि क्या होने वाला है, वो कहने लग जाता है राजा से कि मुझे फांसी पर चढ़ाओ, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। राजा पूछता है ये कारण क्या है। अब वो कारण का बताते हैं कि जो भी व्यक्ति पहले फांसी पर चढ़ेगा मरेगा, वो अगले जन्म के अंदर इस राज्य का राजा होगा, और जो दूसरे नंबर पर मरेगा वो इस राज्य का मंत्री होगा, ऐसा कहा जाता है। अब राजा की बात समझ में आ जाती है, वो ऐसा ही करता है, अपने एग्जीक्यूशनर्स को आदेश देता है कि वैसे ही करना जैसे मैं आदेश दूं, और जो सबसे पहले व्यक्ति आए उसको फांसी पर पहले चढ़ाना, और दूसरा व्यक्ति आए तो उसको बाद में। और ऐसा ही करते हैं, वो वेश धारण करते हैं, गुरु का वेश धारण कर लिया जाता है, और उसके बाद जो शिष्य है उसका, यानी कि जो गुरु होता है वो राजा बन जाता है, और जो शिष्य होता है उसका रूप धारण कौन कर लेता है, मंत्री कर लेते हैं। तो मर जाते हैं और वो वहां से गुरु और शिष्य को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ते हैं when the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures the people panicked। बेटा कल तक हमने जो रीड किया था वो यहाँ तक हो चुका था। इसके बाद आप अपनी बुक को ओपन करेंगे और ये जो लाइन है मैं आपको एक बार रीड करा रहा हूँ। when the bodies were taken down, जब उनकी बॉडीज को यानी कि डेड बॉडीज को फेंका गया, किनके लिए, क्रोज और वल्चर्स के लिए, यानी कि को और जो गिद्ध होती हैं उनके लिए। तो लोगों ने देखा उनकी डेड बॉडीज को, लोगों में डर की लहर फैल गई। पैनिक होता है डरना, क्योंकि उनकी डेड बॉडी किसकी थी, किंग की थी, राजा की थी और मिनिस्टर की थी, जबकि गुरु और शिष्य को आजाद कर दिया गया था। They saw before them the dead bodies of the king and minister। उन्होंने देखा कि जो डेड बॉडीज हैं वो राजा और मंत्री की हैं। The city was in confusion, पूरा शहर कंफ्यूजन में था, उलझन में पड़ गया पूरा शहर। उलझन किस बात की थी, इस बात की कि ये जो मृत्यु हो गई है अब इस राज्य को कौन संभालेगा। All night they mourn, मौन का मीन्स होता है बेटा विलाप करना, मौन का मीन्स होता है विलाप करना। और पूरी रात सभी लोग विलाप करते रहे, शोक व्यतीत करते रहे, शोक में डूबे रहे। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और इस राज्य का फ्यूचर के बारे में सोचते रहे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड caught up with them as they were preparing to leave town noticed। किसी ने सोचा गुरु और डिसाइपल के बारे में, और उस समय उसको उनको लेकर आए जिस समय वो उस शहर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। उस समय उनको पकड़ के लेकर आए
उसके बाद वी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर सेड समवन, किसी एक ने कहा हमें इस राज्य के लिए एक मिनिस्टर और एक मंत्री की आवश्यकता है। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्गुमेंट टू परसुएड द डिसाइपल, परसुएड का मीन्स होता है मनाना, ज्यादा समय नहीं लगा शिष्य को मनाने के लिए, इस बात पर एग्री करने के लिए। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, परंतु ज्यादा समय लग गया गुरु को मनाने के लिए। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। अब वो सहमत हो गए इस मूर्ख राज्य के मंत्री बनने के और राजा बनने के बात पर एग्री हो गए दोनों गुरु और शिष्य। ऑन द कंडीशन, पर उन्होंने कंडीशन रखी, क्या कंडीशन थी? दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, लॉज मतलब होता है कानून, कि पुराने जितने भी कानून है उनका चेंज किया जाएगा। क्या चेंज किया जाएगा? फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट, यानी कि अब रात जो होगी वो रात ही होगी, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन को दिन ही रखा जाएगा। एंड यू कुड नॉट गेट नथिंग फॉर अ डड्डू, और कुछ भी चीज एक डड्डू के अंदर आप नहीं खरीद सकते हो। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, और वह राज्य किसी भी अन्य स्थान के समान हो गया, यानी कि वह राज्य भी अब उन गुरु और शिष्य ने उस राज्य को भी अन्य राज्यों की तरह ही चलाना शुरू किया। तो बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वैसे वी हैव डन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज नेम द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजन फॉर देयर ट्रायल। और जो जो ट्रायल के अंदर आए मैंने बताया, सबसे पहले रिच मर्चेंट, फिर ब्रिकलेयर, फिर डांसिंगर, फिर गोल्डस्मिथ, और गोल्डस्मिथ के बाद फिर रिच मर्चेंट आ जाता है। तो इस तरह से सर्कल घूमता है पूरा का पूरा। उसके बाद है Who is the real culprit according to the king? Real culprit according to the king कौन था? Rich merchant. What are the guru's word of wisdom? जो गुरु के शब्द थे वो क्या थे? और उसे when does the disciple remember them? वह कब याद करता है इनको? तो बेटा ये क्वेश्चन आंसर आपको सारे आपकी आज जो वीडियो जाएगी उसके साथ साथ पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। आपको फेयर नोटबुक के अंदर जिस भी बच्चे ने नहीं कर रखे हैं वो करने हैं और इनको लर्न भी करना है बेटा। मिलते हैं नए टॉपिक को करने के लिए, नए टॉपिक को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय बेटा।